तो फिक्र करते हो कि मेरे बेटे की शादी हो जाए। जब तुम्हारे घर की बेटियां जवानी की दहलीज पर कदम रखती हैं तो एहसास होता है कि बेटी के लिए अच्छे शौहर का इंतजाम किया जाए। उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं। ए बेटे और बेटियों की शादियां करने की सोच रखने वाले बापों और माइयों, सोच अच्छी है मगर एक काम जरूर करना, शादी से पहले अपने बेटे को अपनी मस्जिद के अच्छे इमाम से, पढ़े लिखे आलिम से, साहिब किरदार मौलाना से बेटे को मिला देना। इसलिए कि जिस दिन तुम्हारा बेटा उलमा की सोहबत में आ गया, शराब खुद छूट जाएगी, आवारगी खुद रुखसत हो जाएगी। और उसके बाद अपने बेटे को लेकर आओ हजरत के पास। हजरत आपका नाम? भाई तौसीफ साहब के पास आ जाइए। आपका नाम? भाई मुफीद साहब के पास आइए। हमारे चाचा आपका नाम? हजरत अब्दुल खालिद साहब किबला के पास आ जाइए। या पता लगाइए कि किस आलिम के पास जाना चाहिए और वहां अपने बेटे को लेकर पहुंच जाओ। हजरत मौलाना साहब, इस बेटे को हर 1 घंटा टाइम दीजिए। आप हम 1 महीने का 2000 देंगे, 3000 देंगे, 4000 देंगे, 5000 देंगे, इसलिए कि तुम अपने बेटों की शादी में 10 लाख लुटाओगे, तुम अपनी बेटियों की शादी में 15 लाख लगाओगे। और मकसद ये है कि शादी हो जाए तो सिर्फ मकसद शादी करना नहीं है, मकसद ये है कि मियाँ भी खुश रहे, बीवी भी खुश रहे। मकसद ये है कि घर में खुशी आए। तो अच्छे आलिम के पास जाओ। हुजूर, हर दिन 1 घंटा टाइम दीजिए। हुजूर, मेरी औकात है कि आपको 10,000 दे सकता हूँ, मेरी औकात है कि आपको 8,000 दे सकता हूँ, 5,000 दे सकता हूँ। और अगर कोई गरीब है तो हमारे उलमा को चाहिए कि उसकी गुर्बत का भी लिहाज करें। और उन बेटों को अपने पास बुलाओ और उलमा के पास रखो कि हर घंटा तुम्हें ये सीखना है कि हम मुसलमान। दूसरे दिन ये सीखना है कि रसूल का बचपन कैसा था। तीसरे दिन सीखना है रसूल पाक की जवानी कैसी थी। चौथे दिन सीखना है कि सरकार ने शादियां कितनी की। 5वें दिन सीखना है कि मियाँ बीवी का तरीका क्या होना चाहिए। तलाक देने के लिए शादी नहीं होती, मोहब्बत बढ़ाने के लिए शादी होती है। मैं भी अपने शहर का काजी शहर हूँ। अफसोस होता है अपनी आबादी के मुसलमानों पर कि हर 2 दिन के बाद एक केस आता है, खुला होनी चाहिए, मियाँ बीवी में अनबन है, शादी किए 3 महीने हुए, शादी किए 6 महीने हुए, शादी किए 10 महीने हुए, तलाक तुम देते हो, बदनाम इस्लाम होता है। खुला तुम लेती हो, बदनाम इस्लाम होता है। ऐ इस्लाम के शहजादों, सबसे पहले आओ तो मर्दों को चाहिए कि ये सीख ले अपने असातिज़ा से कि शादी हो रही है तो मुझ पर बीवी का हक क्या है। और इस्लाम की बेटियों को भी इल्म दीन की दौलत से संवारने के लिए अच्छी मुअल्लिमात का इंतजाम करो और अच्छी मुअल्लिमात के पास भेज दो अपनी बेटियों को। कम से कम 3 महीने के लिए खबर लेते रहो। अब बस यही कि हमारी बेटी की शादी हो रही है तो बेटी की शादी ऐसी हो जाए कि ये शौहर को समझने लगे। जिस दिन मियाँ बीवी आपस में एक हो जाएंगे तो उसके बाद तलाक का बाजार खुद कम हो जाएगा। सरकार आला हजरत अच्छे रजा प्यारे रजा आका इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, एक बात याद आ गई। आका इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, कोई आकर कहता है सरकार आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत मेरे फलां ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, गुस्से में तलाक दिया था हजरत, गुस्से में तलाक दिया था हजरत। तलाक हुई कि नहीं हुई? गुस्से में तलाक हुई कि नहीं हुई? मैं यहीं पर सोचता हूँ कि हबीबुल्लाह भाई, क्या कोई तरन्नुम से तलाक देगा? कोई गुनगुना कर तलाक देगा?
क्या ऐसा कोई मिला आपको जो अपनी बीवी से कहे तुझे तलाक है? ऐसा कोई कर सकता है? तुझे तलाक है? नहीं नहीं, तुझे तलाक है नहीं। जब भी तलाक की नौबत आती है तो मोहब्बत में नहीं आती, गुस्से में तलाक दी जाती है। जी जी। और उसके बाद ये कौम ऐसी है ना कि एक मरतबा मेरे इदारे में एक आदमी आया, कहा हजरत क्या हुआ, हमने तो दे दिया। क्या दे दिया जी? कहा बीवी को और क्या देते? उनका कपड़ा भी देते, सोना भी देते, चांदी भी देते, खाना भी देते। तुमने क्या दिया? ए हजरत ऐसे मत कीजिए, हम रात गुस्से में थे, पी के आए थे। हाय रे कम्बा, शऊर नहीं है? आप मुसलमान है भाई, अब कैसे शराब पीते? पीने पहले सोचते क्यों नहीं कि हम उस मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं जो अभी जमीन पे अभी हर हमने कहा दिए रे? कहा दे दिया हजरत। तलाक दे दिया रे? कहा हाँ। कहा तो एक दिया, आप भी हजरत एक, गुस्सा में एक देता है कोई? देते चले, देते चले। हाँ, तलाक 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 तलाक, जा निकल, तलाक जा निकल, तलाक हरामखोर निकल, तेरा घर नहीं, निकल, तू होती कौन है, निकल, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं, निकल 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 निकल। का दे दिया? हम का दे दिए तो अब क्या है? का कोई रास्ता है? कहा हाँ, मेरे इदारे का एक रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता। इससे पहले कि मेरा रास्ता पांव से जूता निकालने वाला हो, इतनी मार मारूंगा यहाँ पर और इदारे में बांध कर मैं केस करूंगा कि ये मदरसे में आतंक मचाने आया। कभी जेल से छूट नहीं पाओगे, ऐसा धारा लगवाऊंगा। एक तो हरामखोर पीता है बेशरम, ऊपर से बीवी पे जुल्म करता है, और आखिरी जुल्म कम वक्तों ने ये किया कि तलाक दे दिया। तलाक तुम देते हो, बदनाम इस्लाम है। ये टीवी के गोदी मीडिया के कुत्ते चिल्लाते रहते हैं इस्लाम में हलाला हलाला। तो ऐसा रे पागल, तुझे क्या मालूम कि हलाला कितनी बड़ी नेमत है? अगर ये हलाला न हो तो तुम्हारी बीवियों की तरह अल्लाह न करे हमारी औरतें भी हर दिन आवारा होंगी। ये हलाला ही है जो रोक के रखता है। तुम हलाला को गलत समझते हो। हलाला तो औरतों की इज्जत की हिफाजत और मर्दों की गैरत की हिफाजत है। जिस दिन मर्द समझ ले कि तलाक देंगे और बाद में रखने की नौबत आई तो हलाला करना पड़ेगा, ये सोचकर गैरत से मर जाएगा कि हम तलाक नहीं देंगे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया पैगाम है। और जिस दिन बीवी ने ये समझ लिया कि आज तुम गुस्से में खुला ले रहे हैं मगर कल हो सकता है इसी के पास आना पड़े, तो वो भी कभी खुला नहीं लेगी कि कहीं हलाला न करना पड़ जाए। इसलिए इस्लाम के बेटो, हलाला देखने में तुमको खराब लगता है मगर ये देखने सुनने में खराब है। मगर औरतों और मर्दों के दरमियान इज्जत और गैरत को बचाने का सबसे बेहतरीन हथियार। मेरा वो मजबूर नहीं कि मैं उधर जाऊं, बस बात मेरी खत्म होना चाहती है। पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग बचे हुए अभी भी हाथ उठाने से मैं ये तो नहीं कह सकता कि उसके हाथ टूट जाए, कतन में ऐसा नहीं कहूंगा। हाँ, ये तो कहूंगा कि हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं की खैरात मिल जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या बात है। बीवियां मारने की चीज नहीं है, वो प्यार करने की चीज है। का हुजूर बहुत सख्त है, क्या करें? का सुनो, वो टेढ़ी हड्डी से है। क्या कहा सरकार ने? वो टेढ़ी हड्डी से है। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे तो हड्डी सीधी नहीं होगी, हड्डी टूट जाएगी। इसलिए सीधी करने के चक्कर में मत रहो, उसी टेढ़ी हड्डी को चमकाते रहो, चमकाते रहो, चमकाते रहो। इसलिए कि बीवियां न छोड़ने की चीज हैं, न बीवियां तोड़ने की चीज हैं। बीवियां तो अपनी तरफ मोड़ने की चीज, मोड़ने की चीज है। आए सरकार आला हजरत की बारगाह में आया, का हुजूर दे दिया? का दे दिया तो हो गया। का अरे गुस्से में दिया तो हुजूर? का गुस्से में दिया तो कोई प्यार से देता है क्या? उसके बाद आला हजरत ने जो बात कही वो बात सुनो, मुजद्दिद की बात सुनो। आला फरमाते हैं सुनो, निकाह शीशा है,
निकाह शीशा है, तलाक पत्थर है। पत्थर को शीशे पर प्यार से मारोगे तो भी शीशा टूटेगा, गुस्से से मारोगे तो भी शीशा तोड़ेगा। तुम अपनी बीवियों पर कुछ भी करो, कभी भी तलाक का पत्थर मत बरसाना, इसलिए कि बीवियां नफरत की चीज नहीं होती हैं बल्कि मोहब्बत की। तुम भाई को कह दो मेरा भाई नहीं, फिर भी वो तुम्हारा भाई रहेगा। अगर माँ कह दे ये मेरा बेटा नहीं, फिर भी तुम बेटे रहोगे। अगर भाई भाई से कह दे ये मेरा भाई नहीं, भाई भाई रहेगा। चचा भतीजे से कह दे ये मेरा भतीजा नहीं, फिर भी भतीजा रहेगा। लेकिन जिस दिन शौहर ने कह दिया ये मेरी बीवी नहीं, उस दिन बीवी नहीं रही। इतना कहोगे ये मेरी बीवी नहीं, माँ से कहा माँ नहीं, फिर भी वो रहेगी माँ। भाई से कहोगे मेरा भाई नहीं, फिर भी रहेगा वो भाई। बाप कहेगा ये मेरा बेटा नहीं, फिर भी रहेगा बेटा। मगर बीवी से अगर कह दोगे ये मेरी बीवी नहीं, वो निकल गई तुमसे। इसलिए माँ बाप की ताजीम करो, माँ बाप की ताजीम करो, भाई बहन से हुस्ने सलूक करो, बीवी से प्यार करो। अल्लाह जब ऐसा करोगे तो फूल से बच्चे भी घर में रहेंगे, माँ की ममता भी रहेगी, बाप की सरपरस्ती भी रहेगी, बीवी का मुस्कुराता होगा। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, इनकलाब जवानों से आता है कि ऐ जवानों, कल से कोशिश करो कि हम मुआशरे में इनकलाब लाएंगे, बेटियों की इज्जत मुआशरे में बढ़ाएंगे, बेटों की कद्र कीमत अच्छी करेंगे, हम माहौल में इल्म लाएंगे, तालीम लाएंगे, तहजीब लाएंगे, अच्छी सोच लाएंगे। ऐ मोहल्ले के जवानों, क्या नाम है? नूरपुर के जवानों, नूरपुर के जवानों, ये पैगाम यहाँ से लेकर जाओ कि जब तुम जलसे के बाद